Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to True IGO classes. I hope you all will be fine. This is the third lecture of chapter 9, that is life. So let's start this session with a motivational story. तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार एक आदमी था, उसको एनिमल्स पालने का बहुत शौक। वो कई सारे जानवर ऑलरेडी उसके घर में थे, पर फिर भी उसको शौक लगा कि मैं एक बंदर और एक खरगोश को पालूंगा। तो वो लेके आता है दोनों को साथ में। काफी टाइम बीतने के बाद फिर वो सोचता है क्यों ना इनके साथ कुछ गेम खेला जाए। वो क्या करता है, खेत में ले जाता है दोनों को और वहां पर अपने खेत में कई सारे गड्ढे कर देता है। कई सारे गड्ढे करने के बाद फिर क्या करता है, एक एक गड्ढे को मिट्टी डाल डाल के भरने लगता है और एक गड्ढे में वो क्या करता है, गाजर को रख देता है, उस पर ऊपर से फिर मिट्टी डाल देता है। अब क्या बोलता है दोनों से, कहता है कि तुम दोनों को अभी जो इतने सारे गड्ढे हैं ना, तुम दोनों को इन गड्ढों को ओपन करना है और एक किसी एक में गाजर रखा हुआ और वही लाके मुझे देना है। तो खरगोश तो बहुत कॉन्फिडेंट था, उसको बिलीव था मैं ये कर लूंगा। अब वो तो लग गया करने में, एक एक गड्ढे को वो ओपन करने लगा और देखने लगा कि किसमें है किसमें नहीं। और दूसरी तरफ बंदर था, उसने क्या, इतने सारे गड्ढे हैं, कौन इसको एक एक करके ओपन करेगा, फिर देखेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो इतना मेरे बस का नहीं। बहुत नेगेटिव था वो और किसी एक गड्ढे के ऊपर वो क्या करता, वहीं पे सो जाता। और खरगोश एक तरफ अपना लगा, सारे गड्ढे को धीरे धीरे करके उसने ओपन कर दिया, खोल दिया। लास्ट में अब एक गड्ढा केवल बचता है जिसमें वो बंदर बैठा था। वो आता है, बंदर को हटाता है और उसी गड्ढे को खोलता है और उसमें क्या मिल जाता है उसको, गाजर। उसी गड्ढे में ही गाजर मिल जाता है। अब बंदर ये देख करके बहुत उदास होता है। खरगोश तो खुश हो गया, वो गाजर ले जाकर के अपने मालिक को देता है, मालिक बहुत खुश होता है उसे। अब बंदर यही सोच रहा था, काश मैं जिस गड्ढे पे बैठा था उसी को ही खोद लेता, उसी को ही ओपन कर लेता, तो मेरा मालिक मुझसे कितना खुश होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आलसी था और नेगेटिव था। तो अब इस कहानी से आपको क्या समझ आता है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर, अगर जैसे मन में ये चीजें आ गई कि ये मेरे बस का नहीं है, कैसे करूंगा, मतलब नेगेटिविटी आ गई, तो वो चीजें होनी नहीं। दूसरा, किसी काम को लेकर के मतलब बिल्कुल एनर्जी ना होना, ना मोटिवेट बिल्कुल ना होना, तो वो चीजें कहाँ से होंगी, नहीं होंगी। और तीसरा क्या है कि बिल्कुल मेहनत ही ना करना, ट्राई ही ना करना, कोशिश ही नहीं करना। ठीक है, तो अगर ऐसी सोच रहेगी तो आप लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। जैसे खरगोश था, उसको बिलीव था कि मैं गाजर को ढूंढूंगा जरूर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डोंट बी नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, doesn't matter where you are, please try to do your best. Okay, our today's topic is law of reflection. In previous lecture we have already discussed reflection. What is reflection? Bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object is called reflection. And here is law of reflection. There is two law, first and second. What is first law? The incident ray, the reflected ray and normal all lies in the same plane. Listen carefully. The incident ray, here we have a surface, reflecting surface, and this is normal. Okay. Incident ray, let us assume this incident ray and reflected ray and normal all are lies in the same plane. इंसिडेंट रे मीन्स जो पढ़ने वाली रे है, रिफ्लेक्टेड मीन्स जो जाने वाली रे है, और साथ में जो ये नॉर्मल है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारा बोर्ड है, इसी में तीनों ही लाई करते हैं। अगर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई में ही है, दैट इज एक्स वाई जेड। एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स वाई में ही हो तीनों, या वाई जेड में वाई जेड में ही हो, या जेड एक्स में जेड एक्स में ही हो। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तीनों ही क्या होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ये हो गया रिफ्लेक्शन का, ये फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Angle of reflection, where what is angle of reflection? The angle between normal and reflected ray
called reflection angle and incident angle. The angle between normal and incident ray called incidence angle. So both are same, I and R. Angle I equal angle R. This is the second law. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए. फर्स्ट हमारा क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करने चाहिए. दूसरा हमारा क्या है, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों क्या होने चाहिए, सेम एंगल पे होने चाहिए. मींस अगर नॉर्मल से कोई रे 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी कितने पे होगी, नॉर्मल से 30 पर ही होगी. ठीक है, ये हमारे दो लॉ हो गए. ठीक, स्टार पॉइंट यहाँ पे क्या है, a ray of light which is incident normally on a mirror or smooth surface, you can say, is reflected back along the same path because the angle of incidence as well as angle of reflection for such a ray of light is zero. समझ आया कुछ नहीं, समझते. क्या बोला गया है कि अगर इंसिडेंट रे किसी स्मूथ सरफेस पे, यहाँ पर अगर स्मूथ सरफेस की बात करो तभी बेटर है. ठीक है, रफ सरफेस के लिए केस हो सकता है नहीं भी हो, हाँ नहीं भी हो सकता. तो हमने क्या किया, एक सरफेस लिया, उस पे अभी हम क्या कर रहे हैं, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली यहाँ पर फॉल हो रही. ठीक है, कोई नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बना के, जैसे नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, वैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ पे क्या हो रही है, रे कोई लाइट रे आ रही है और इंसिडेंट कैसे हो रही है, नॉर्मली. मतलब नॉर्मल के जहाँ पे नॉर्मल आप बनाते हो वैसे ही सेम आप उसके पैरेलल क्या आ रही है, इंसिडेंट रे लाइट की. ठीक, अगर ऐसा होगा तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए फिर रिटर्न हो जाएगी. ये इंसिडेंट रे हो गया और इसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्ट की और वापस आ गई. मीन्स जो हमारे पास सरफेस है उससे कितना एंगल बना रहा है, ये रे, ये नॉर्मल 90 तो ऑलरेडी, नॉर्मल तो ऑलरेडी 90 पर ही होगा, लेकिन जो रे आ रही है वो भी कितना एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है. इसका मतलब जो यहाँ पर रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के कैसे हैं, पैरेलल है. और आपको पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो किसके किसके बीच का है, यहाँ पर ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है और यहाँ पे ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है. लेकिन यहाँ पर जो रे है ना वो तो ऑलरेडी किसके है, वो पैरेलल है किसके, नॉर्मल के. तो इसका मतलब जो थीटा बन रहा है यहाँ पर, थीटा क्या बन रहा है, वो तो जीरो मत, थीटा मतलब एंगल आई और एंगल आर की बात करें तो एंगल आई क्या है, जीरो है, क्योंकि नॉर्मल के पैरेलल है. इसका मतलब एंगल आर भी क्या होगा, वो भी जीरो होगा. क्यों, क्योंकि सेकंड लॉ से फुलफिल हो रहा है कि दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे. अगर ये नॉर्मली यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो इसका मतलब नॉर्मली ही वो वापस भी चली जाएगी. क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी जीरो होगा. समझ आया. तो अगर सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्मूथ सरफेस पे अगर कोई लाइट फॉल हो रही हो, कैसे, नॉर्मल के पैरेलल कह सकते हो, या जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर फॉल हो रही हो, तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो रिटर्न हो जाएगी. मतलब 90 डिग्री पर ही वो रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, जैसी आई थी वैसे. आई थिंक क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टू टाइप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर. Irregular reflection is also called diffuse reflection. First, we will discuss regular reflection. Let's see. A regular reflection of light occurs from a smooth surface. कैसे अकर होती है, कैसे होता है ये, स्मूथ सरफेस. जब स्मूथ सरफेस होगा तभी रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस होगा. In this reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो पैरेलल बीम ही वापस जाएगी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में स्कैटर नहीं होगी. अगर पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ही वही पैटर्न फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी एक डायरेक्शन में. ठीक है.
अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो प्लेन मिरर है वो कैसा प्रोड्यूस करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे आप ग्लास में अपने फेस को देख पाते हो तो वहां पर इसका मतलब क्या है, वहां पर कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, चीजें आप देख पा रहे हो तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्ट होना ही हमें चीजों को दिखाना है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब चीजों को देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आईज तक पहुंच रही है तो आप चीजों को देख पा रहे हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में वही हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तब भी आप चीजों को देख पा रहे हैं। लेकिन इस केस में इमेज भी बनती है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो कैसे, एक सेम पैटर्न फॉलो करते हुए स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जिस पैटर्न में फॉल हुई है लाइट उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बैक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इमेज भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो मिरर में आप अपने आप को देखते हो तो वो किसका केस है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाया डायग्राम भी बनाया गया है, पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, और कि यही पैटर्न फॉलो करते हुए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होगा। सरफेस हमारा कैसा होगा, स्मूथ सरफेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी गया है, इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर से कभी इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि लाइट वहां पे क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। अभी पढ़ने वाले, ठीक है। रेगुलर में क्या होता है, लाइट का जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हमें इमेज बनती है। अभी इमेज फॉर्मेशन अगर हम पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों बोले, क्योंकि ये लाइट को ऑल डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है। मतलब ये ऐसा केस है, अगर किसी रफ सरफेस, चलो पढ़ ही लेते हैं पहले। इन रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस, यहाँ पे सरफेस कैसा हो गया, रफ, इन ऑल डायरेक्शन एंड नॉट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, ऑल डायरेक्शन में स्कैटर होंगे। और रफ सरफेस का मतलब कोई सा भी सरफेस, जैसे यहाँ पे क्या हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे चेयर, टेबल, चौक, अनपॉलिश्ड मेटल सरफेस, सभी मेटल सरफेस जो पॉलिश ना हो उन सबसे क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मतलब लाइट फॉल की, जैसे ये पैटर्न था, अभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, जैसे वहां पे सेम पैटर्न फॉलो करते एक डायरेक्शन में गई, यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं है, ये क्या है, किसी भी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ये फैल जाता है। तो लाइट फॉल करने के बाद स्कैटर हो जा रही है, तो स्कैटर हो जा रही है इसका मतलब जिस जिस डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है वहां वहां की चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे रूम में लाइट, अगर आप यहाँ पर लाइट ग्लो कर रही है तो पूरे रूम की चीजें दिखाई दे रही है। इसका मतलब वॉल से, जो वॉल भी क्या है, रफ सरफेस, वॉल से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इरेगुलर, वॉल से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, लाइट हर जगह पे स्कैटर हो जा रही है, और जिस जिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीजें हमें दिखाई दे रही। तो रूम में पड़ी सारी चीजों के साथ क्या हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो हमारी आईज पे पड़ रही है हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। और जो मैंने रेगुलर का केस बताया वो हमने एक एग्जांपल लिया किसका, आप स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा पॉलिश हो तब भी आपको अपना इमेज वहां पे दिखाई देगा। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया क्या, प्लेन मिरर का, जिसमें आप खुद को देखते हो। ठीक है, आप देख रहे हो खुद को, तो आप क्या हो गए, आप ऑब्जेक्ट हो गए, जो आप यहाँ पे जो मिरर में जो बन रहा है आपका फेस जो बन रहा है वो क्या होगा, तुम्हारे लिए इमेज होगा। अभी हम इमेज फॉर्मेशन, इमेज क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे कंक्लूजन का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या है, दो है, और दोनों क्या रिफ्लेक्शन के लिए फॉलो होने चाहिए। और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या है, दो है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर किसी एक ही डायरेक्शन में लाइट अगर जाएगी तो वो वहीं की चीजें दिखा पाएंगे, अगर लेकिन स्कैटर होंगी तो हर जगह की चीजें हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे इरेगुलर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये चीजें डिस्कस की। अब आने वाले लेक्चर में हमारा इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपको पता है, सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वही सारे डिस्कस करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो लाइट के बेसिस पे लाइट को पूरा डिफाइन करेंगे, लाइट की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कैंडल हो गया इस तरह का।
ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन वगैरह, फिर मिरर के टाइप्स पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, उसमें कॉन्वेक्स मिरर और कौन सा कॉनकेव मिरर, ये सब चीजें मतलब चैप्टर है हमारा बहुत ही लेंदी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।